तो आज हम वन मैन मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है चर्च से, जहां पर एक आदमी चर्च की दीवार से पोस्टर फाड़ रहा होता है। तभी वहां पर ब्रूनो नाम का एक शख्स आता है, जो कि उसी पोस्टर वाला पार्टी का वर्कर होता है। वो गुस्से में आकर उस आदमी को सर फोड़ देता है और उसे चेतावनी देते हुए बोलता है कि अगर उसने दोबारा से ऐसा किया तो उसे और मार पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि स्टेफी, जो कि ब्रूनो की बहन होती है, उसकी शादी की बात चल रही होती है। उसकी शादी मरियन नाम के लड़के से होने वाली होती है। मरियन की माँ स्टेफी के मॉम से 25 तोले सोने की मांग करती है और कहती है कि उसके पास एक और रिश्ता है जिसमें वो लोग 23 तोले सोने दे रहे हैं। अगर वो 25 तोले सोने देने के लिए तैयार है तो फिर ठीक है, नहीं तो वो जाते वक्त वो दूसरे रिश्ते वाले से बात कर लेंगे। लेकिन स्टेफी के मॉम 25 तोले सोने देने के लिए मान जाती है। दरअसल स्टेफी के फादर का डेथ हो चुकी है और जब वो जीवित थे तो गांव वाले की बहुत ही वो मदद किया करते थे। इसीलिए स्टेफी को मॉम को लगता था कि गांव वाले स्टेफी की शादी में जरूर ही मदद करेंगे। इसीलिए स्टेफी की मॉम गांव की एक लवली नाम की औरत के पास जाती है, क्योंकि स्टेफी के फादर उस औरत को सोने में मदद किया था। लेकिन जब उसकी मॉम उसे सोना मांगती है तो वो बहाने बनाते हुए बोलती है कि उसके पास जितना भी सोना है वो सारे नकली है और वो सोना देने से मना कर देती है। अब स्टेफी की मॉम बहुत ही टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अगर वो स्टेफी की शादी में लड़के वाले को 25 तोले नहीं दिया तो उसकी शादी टूट जाएगी। वहीं इधर हम देखते हैं कि चर्च के फादर ब्रूनो को उस आदमी से माफी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन ब्रूनो बहुत ही घमंडी व्यक्ति होता है। वो माफी मांगने से इनकार कर देता है। तो वो शख्स फादर से बोलता है कि मैं किसी भी तरह से ब्रूनो से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, मैं ब्रूनो के ऊपर पुलिस केस कर दूंगा। वहां पर बेफिक्र होकर ब्रूनो बोलता है कि ठीक है, तुम केस कर दो, तुमने पार्टी का पोस्टर फाड़ा है और वो केस पार्टी देख लेगी। वहीं स्टेफी की मॉम ब्रूनो की हरकत से बहुत ही परेशान होती है, क्योंकि ब्रूनो कोई कामकाज नहीं करता। वो सारा दिन बॉस पार्टी के लिए मारपीट ही करते रहता है। वो अपने बेटे ब्रूनो से बोलती है कि स्टेफी की शादी का दिन नजदीक आ रहा है और तुम अभी मारपीट में लगे हुए हो। ऐसे में तेरी बहन की शादी में कौन आएगा, और अगर मेहमान नहीं आए तो सोने का इंतजाम कैसे होगा। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि स्टेफी के मॉम को लगता था कि जैसे स्टेफी के फादर रिश्तेदार सहित गांव वाले की मदद की थी, वैसे ही वो लोग स्टेफी की शादी में सारे लोग आएंगे और उपहार के रूप में कुछ कुछ सोने देंगे, जिसे इकट्ठा करके लगभग 25 तोला सोना हो जाएगा, जिसे वो लड़के वाले को दहेज में दे देंगे। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी का एक लीडर ब्रूनो को बुलाता है और वहाँ पर उसे बताता है कि तुमने चर्च के आदमी को जो मारा था उसने तुम्हारे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर दिया है। इस पर ब्रूनो बेफिक्र होकर बोलता है कि ये केस तो पार्टी लड़ लेगी ना, वैसे भी ये सब मैंने पार्टी के लिए ही तो किया था। तब वहाँ पर वो लीडर बोलता है कि चर्च के खिलाफ अभी कोई केस नहीं करेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है और वैसे भी पार्टियों को चर्च कम्युनिटी से भी वोट चाहिए, इसीलिए चर्च के खिलाफ कोई नहीं जाएगा और ये केस तुम ही लड़ो। वहाँ पर वो लीडर बोलता है कि फिलहाल वो लोग तुम्हें पार्टी से निकाल रहे हैं और इसलिए तुम अभी कुछ दिन के लिए पार्टी से दूर रहो, और जब तक पार्टी यह केस देख रही है तब तक तुम कहीं पर छुप जाओ। वहाँ पर वो पार्टी का लीडर ब्रूनो को रहने के लिए एक लॉज का इंतजाम कर देता है। अब वहाँ पर लॉज पहुँचने के बाद ब्रूनो की मुलाकात होती है शर्मा और रवि से। शर्मा और रवि ये दोनों भी पार्टी वर्कर होते हैं। रवि शर्मा को ब्रूनो के बारे में सब कुछ बता देता है कि ब्रूनो की बहन की शादी है और उसने लड़के वाले को 25 तोला सोने देने का वादा किया है और इसकी मदद हमें करनी ही पड़ेगी। फिर दोनों ब्रूनो की मदद में लग जाते हैं। यहाँ पर शर्मा एक आदमी को फोन करता है और उसे सब कुछ बता देता है। फिर वो आदमी आजिश नाम के एक लड़के को उसके पास भेजने की बात करता है। अब नेक्स्ट डे को आजिश उन लोगों से मिलने आता है। दरअसल आजिश एक ज्वेलरी शॉप में काम करता है। वो लोगों को सोना देता है और शादी में जो गिफ्ट या रुपए मिलता है उसे वो सोने का पैसा ले लेता है, और जब पूरे पैसे नहीं देते तो वो बाकी के सोने ले लेता है। अब यहाँ पर आजिश बोलता है कि शादी के दोपहर तक वो सोना लेकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें शादी वाले दिन को देखते हैं। शादी वाले दिन सब लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर आजिश सोना लेकर ब्रूनो के घर आता है। उसके बाद आजिश स्टेफी को गोल्ड देकर एग्रीमेंट पर साइन करवा लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि स्टेफी के मॉम स्टेफी को बताता है कि मेहमान बहुत ही कम आए हैं। खैर, शाम को बारात आती है
है और मरियन और स्टेफी का शादी हो जाती है। इन लोगों को यहाँ पर रिवाज ये होता है कि शादी की रात लड़की अपने मायके में ही रहती है, इसलिए मरियन वहाँ पर रात को रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात को शर्मा आजिश को बताता है कि जितना उसने सोचा था उतना वसूल नहीं हो पाया है, क्योंकि ब्रूनो ने चर्च के एक आदमी को मारा था और इसीलिए चर्च से भी कोई नहीं आया और उसके पार्टी से भी कोई नहीं आया है। ये सुन आजिश बोलता है कि ये सब प्रॉब्लम्स मेरे नहीं है, उन लोगों की है। मुझे जल्दी से हिसाब करना है और यहाँ से भी निकलना है। फिर आजिश किचन में जाता है और शादी में मिले हुए सारे पैसे को इकट्ठे करके जोड़ने लगता है। फिर वहाँ पर वो बोलता है कि यह सिर्फ 13 तोले सोने का पैसा है और वो 13 तोला का सोने का पैसा रख लेता है और बाकी के 12 तोला का पैसा मांगता है। वहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि हमारे पास सिर्फ इतना ही पैसे है, बाकी पैसे हम बाद में दे देंगे। लेकिन आजिश बोलता है कि नहीं, मुझे अभी के अभी चाहिए। अगर तुमने अभी पैसे नहीं दिए तो तुम स्टेफी को बुलाओ, मैं उससे 12 तोला सोना लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। अब ये सुन ब्रूनो की मॉम स्टेफी के पास जाती है और उसे बोलती है कि जो लड़का सोना लेकर आया था उसे 12 तोला सोना वापस करना है। फिर स्टेफी वहाँ पर बोलती है कि पहले उसकी पति को सो जाने दो, नहीं तो उसे सब कुछ मालूम चल जाएगा। उसके बाद स्टेफी के मॉम आजिश के पास आती है और बोलती है कि अभी वो दोनों सो रहे हैं। इस पर आजिश स्टेफी के मॉम के साथ बहुत ही गुस्सा करने लगता है। यह देख इस पर ब्रूनो और आजिश के बीच अनबन हो जाती है। स्टेफी की माँ इन दोनों को शांत करती है और बोलती है कि जब उसका पति सो जाएगा तो उसे वो गहने उतार कर दे देगी। तो ब्रूनो और आजिश वहाँ पर इंतजार करने लगते हैं कि कब उसका पति सोएगा। इसी बीच आजिश वहाँ पर ड्रिंक करने लगता है और उसका आंख लग जाती है और जब उसका आंख खुलता है तब सुबह हो चुका था और वो देखता है कि स्टेफी और मरियन वहाँ से जा रहे होते हैं। यह देखकर आजिश काफी परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि स्टेफी को लेकर उसका पति कहाँ पर जा रहा है, मुझे उसके घर का पता दो, मैं अपना सोना लेकर वहाँ से आ जाऊंगा। तभी उसे मालूम चलता है कि स्टेफी का ससुराल बहुत ही खतरनाक इलाका का है और स्टेफी का पति बहुत ही बदमाश आदमी है। वहाँ पर स्टेफी के मॉम उसे बोलती है कि 2 दिन के बाद स्टेफी के ससुराल में फंक्शन है, वहाँ पर स्टेफी सारी सोना पहनकर जाएगी और जब वहाँ से वापस आएगी तो तुम्हें मैं बाकी के सोने दे दूंगी। लेकिन आजिश बोलता है कि मुझे उसका घर का लोकेशन दो। अब नेक्स्ट सीन में हम स्टेफी के ससुराल का सीन देखते हैं जहाँ पर आज फंक्शन होता है। लेकिन आजिश स्टेफी का ससुराल पहुँच जाता है। वहाँ स्टेफी आजिश को देखकर काफी घबरा जाती है। इसी बीच स्टेफी का माँ और ब्रोनी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर स्टेफी अपनी माँ को बताती है कि वो सोने वाला लड़का यहाँ पर पहुँच गया है और उसे इस बात का डर है कि कहीं वो उसके ससुराल वाले को सब कुछ बता ना दे। वहीं आजिश खुद को वहाँ पर स्टेफी का कजिन बोलकर सबसे इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आजिश स्टेफी के पति के दोस्तों को बताता है कि वो क्या काम करता है। वो बोलता है कि वो सोना देकर दुल्हन की शादी में मदद करता है, बदले में शादी में जो उपहार और पैसे मिलते हैं उससे लोग उसका सारा पैसा चुका देता है। अगर कोई उसका पैसा नहीं चुकाता तो उसके पास बहुत सारा उपाय है जिससे वो उससे पैसे वसूल कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर ब्रूनो सब कुछ सुन रहा होता है और हम जानते हैं कि यह सब कुछ आजिश ब्रूनो को ही सुना रहा होता है। तभी ब्रूनो की उसके मॉम मिलने के लिए बुलाती है और बोलती है कि आजिश यहाँ पर आ चुका है और उसे डर है कि आजिश को यहाँ पर लफड़ा न कर दे, इसलिए उसे कुछ भी करके यहाँ से बाहर भेजो। वही यहाँ पर ब्रूनो को भी बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और इधर हम देखते हैं कि आजिश बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो वहीं पर लुढ़क चुका था। वही मौका देखकर ब्रूनो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका हिम्मत काम नहीं करता। अब नेक्स्ट डे को आजिश स्टेफी को बुलाकर ज्वेलरी मांगता है। तब स्टेफी बोलती है कि मैं तुम्हें ज्वेलरी क्यों दूं। स्टेफी बोलती है कि ज्वेलरी मुझसे नहीं मेरे नकारे भाई से ले लो, अगर इसने थोड़ी सी मेहनत की होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। यह सब सुनकर ब्रूनो को बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन वो दोनों मजबूर था, वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद आजिश और ब्रूनो एक लॉज में जाते हैं। आजिश वहाँ पर ब्रूनो से बोलता है कि जब तक मेरा सोना मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर ये दोनों रात को उस लॉज में ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करते करते आजिश वहाँ पर सो जाता है। तभी वहाँ पर ब्रूनो का एक कॉल आता है और उसे मालूम चलता है कि उसे पार्टी से निकाल दिया गया है। अब ये सब सुनकर ब्रूनो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो काफी टेंशन में होता है और वो सोचने लगता है कि जिस पार्टी के लिए वो जान छिड़कता था आज उसी पार्टी ने उसे निकाल दिया है और उसकी बहन की शादी में कोई मदद भी नहीं की। और ये सब सोचकर वो अपनी जान देने की
कोशिश करता है, लेकिन आजिश उसे बचा लेता है। वो उसे समझाता है कि ऐसा करना बहुत ही गलत है। अगर एक दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ, दूसरा दरवाजा खुल जाएगा। वहाँ पर आजिश ब्रूनो को बहुत ही समझाता बुझाता है और बाद में आजिश मरियन को फोन करता है और उसे बोलता है कि वो खेत पर पार्टी करना चाहता है। मरियन इसके लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि आजिश अपने सारे दोस्तों को लेकर उसे खेत में चले जाता है और वहाँ पर वो पार्टी करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियन वहाँ पर प्रॉन फिश पाल रहा होता है और उसके लिए प्रॉन बहुत ही कीमती था और अगर कोई भी उसके प्रॉन की तरफ आंख भी उठाता तो वो उसे बहुत ही मारता। अब यहाँ पर आजिश जानबूझकर मरियन को भड़काता है और उसे झगड़ा करने लगता है। वहाँ पर ब्रूनो बोलता है कि शायद आजिश ने बहुत ही ड्रिंक कर लिया है, इसीलिए नशे में आपसे बदतमीजी की है। लेकिन मरियन बोलता है कि वो बदतमीजी जानबूझकर की है। वो यहाँ पर ब्रूनो से बोलता है कि उससे कहो कि कल मुझसे आकर माफी मांगे, नहीं तो उसका बहुत ही बुरा हाल होगा। और मरियन नेक्स्ट डे को स्टेफी से पूछता है कि आज इस स्टेफी का कौन लगता है। स्टेफी वहाँ पर बोलती है कि वो उसका कजन है। फिर मरियन वहाँ पर बोलता है कि वो उससे उतना गुस्सा क्यों है। इस पर स्टेफी उसे सब कुछ बता देती है कि उसे 12 तोला सोना वापस करना है। अब ये सुनकर मरियन को बहुत ही गुस्सा आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आजिश स्टेफी के पति से मिलने जाता है। यहाँ पर आजिश को मालूम चल जाता है कि स्टेफी ने मरियन को सब कुछ सोने के बारे में बता दिया है। फिर आजिश मरियन से कहता है कि उसकी ज्वेलरी उसे वापस दे दे। इस पर मरियन बोलता है कि उसकी छोटी बहन का शादी बाकी है और बड़ी बहन का दहेज अभी तक बाकी है और तो और उसने अपनी शादी में बहुत सारा कर्जा लिया है जो इसी सोने से चुकाना है, इसीलिए उसकी ज्वेलरी देना नामुमकिन है। इसी बात पर दोनों में बहस होने लगता है और इसी दरमियान मरियन आजिश को चाकू मार देता है और मरियन अपने घर चले जाता है और उस चाकू को धोने लगता है। वहीं स्टेफी ये सब देख लेती है और वो समझ जाती है कि मरियन ने आजिश के साथ बहुत ही बुरा किया है। वो ब्रूनो को फोन करती है और बोलती है कि मरियन ने आजिश को चाकू मार दिया है तो तुम कल घर आ जाओ। वही नेक्स्ट डे को ब्रूनो स्टेफी के ससुराल आ जाती है और स्टेफी को वहाँ से ले जाती है ये बोलकर कि उसकी मॉम का हालत बहुत ही खराब है, इसीलिए उसकी मॉम स्टेफी से मिलना चाहती है। अब यहाँ पर ब्रूनो स्टेफी और उसके सारे दोस्त आजिश को ढूंढने लग जाता है, लेकिन बहुत ही ढूंढने के बाद उसे आजिश कहीं पर भी नहीं मिलता। तब उन लोगों को किसी भी तरह से आजिश का घर का लोकेशन मिल जाता है और वहाँ पर ब्रूनो और स्टेफी और उसके सारे दोस्त आजिश के घर पर जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि आजिश का फादर नहीं है और उसकी मॉम और सिस्टर मजदूरी का काम करता है। आजिश अपने परिवार के लिए बहुत ही मेहनत करता है। वही ये सब देखकर उन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है और उन्हें एहसास हो जाता है कि वो लोग आजिश के साथ बहुत ही बुरा किया है। उसके बाद स्टेफी अपने ससुराल जाती है। वहाँ से सारा ज्वेलरी लेकर आजिश को वापस करने के लिए चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसका पति उसे रोक लेता है और उसे सारा सोना लेकर उसे बोलता है कि अगर आज के बाद तुमने फिर से ऐसे करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मरियन के गांव में एक प्रतियोगिता होता है जिसमें मरियन भी भाग लिया हुआ होता है और वो उस प्रतियोगिता में जीतने ही वाला था कि तभी वहाँ पर आजिश आ जाता है, जिसे देखकर मरियन शॉक हो जाता है और वो आजिश के पास आ जाता है। वही यहाँ पर स्टेफी भी आजिश को दोबारा देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ पर मरियन आजिश से बोलता है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो, इस बार मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। जिस पर आजिश बोलता है कि वो इतनी जल्दी आसानी से नहीं मर सकता, वो अपना सोना लेकर ही यहाँ से जाएगा। और इसी बीच एक दिन स्टेफी आजिश को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर स्टेफी आजिश से बोलती है कि वो उसे ढूंढने के लिए उसके घर पर गया था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिला और जो भी उसने आजिश के साथ किया वो इसके लिए बहुत ही शर्मिंदा है। वो यहाँ पर यह भी बोल देता है कि सोना उसके घर के लॉकर में रखा हुआ है और वो लॉकर का चाबी कहाँ पर है वो जानती है। यह सुन आजिश बोलता है कि वो ज्वेलरी चोरी नहीं करेगा, वो जिस हाथ से सोना लेकर आया था उसी हाथ से वो सोना लेकर जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेफी और आजिश एक दोनों की बहुत ही परवाह करने लगते हैं और ये सब देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब हम एक दिन देखते हैं कि स्टेफी अपने ससुराल वाले के साथ एक फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। यहाँ पर उसकी सास स्टेफी से ज्वेलरी पहनने के लिए बोलती है, लेकिन स्टेफी ज्वेलरी पहनने से साफ मना कर देती है। वहाँ पर मरियन को लगता है कि कहीं आजिश चोरी करने के लिए घर न आ जाए, इसीलिए सारा सोना लेकर वो भी उस फंक्शन में चले जाते हैं। वही यहाँ पर आजिश भी होता है और कुछ देर के बाद आजिश मरियन को कॉल करके बोलता है कि तुम्हारे प्रॉन की कीमत कितना है। यह सुनकर मरियन शॉक्ड हो जाता है। फिर आजिश बोलता है कि जल्दी से मेरा सारा सोना लेकर अपने खेत पर आ जाओ, नहीं तो वो सारे के सारे प्रॉन
तालाब में बहा देगा और इससे उसका सोने की कीमत से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ये सुनकर मरियम वो सारा सोना लेकर भागता हुआ अपने खेत पर चले जाता है। वहाँ पर आजिश बोलता है कि सारा सोना उसकी ओर फेंक दे, नहीं तो वो सारा प्राण को नदी में बहा देगा। ये सब देखकर मरियम सारा सोना उसकी ओर फेंक देता है, लेकिन जैसे ही आजिश वो सारा सोना लेकर वहाँ से भागने लगता है तभी मरियम उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच बहुत ही भयंकर फाइट होता है और इसी फाइट के दौरान मरियम के एक हाथ मशीन में फंस जाता है और आजिश सारा सोना लेकर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद आजिश वो सारा सोना लेकर मेले में जाता है, जहाँ पर वो स्टेफी से बोलता है कि उसने अपना सोना वापस ले लिया है। वहीं ये सुनकर स्टेफी बहुत ही खुश हो जाती है। वहाँ पर स्टेफी बोलती है कि मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगी, क्योंकि जब तुम सारा सोना लेकर चले जाओगे तो मेरे ससुराल वाले भी मुझे यहाँ पर रहने नहीं देंगे और तो और मुझे इन दरिंदों के साथ नहीं रहना है। ये सुन आजिश बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो आ सकती हो, मैं अपने घर जा रही हूँ। और हम देखते हैं कि दोनों एक नाव में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं और इन्हें देखकर हमें साफ मालूम चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।